भगवानपुर में सुरेंद्र राकेश की बरसी पर क्या बोली ममता राकेश, कांग्रेस प्रत्याशी, आइए जानते हैं। गोल में बदलाव आया है। वो बदलाव मेरे स्वर्गीय पिताजी द्वारा और आप लोगों के प्यार के मोहब्बत के द्वारा लाया गया था, और वो आज भी सच बताऊं तो मुझे कोई उनके रहते हुए कोई शौक नहीं था ये राजनीति में आने का, ये सियासत में आने का, मगर आप लोगों की मोहब्बत ने, आप लोगों के आशीर्वाद ने हमारा हाथ पकड़कर हमें आगे किया, नहीं दिया। 7 साल उनको हमारे बीच से हो गए। पहले तो ऐसा पहाड़ परमात्मा ने मेरे ऊपर गिराया, उसके बाद जो लोग आज उनके नाम पर कहते हैं कि हम सियासत कर रहे हैं, हम राजनीति कर रहे हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि वो डीएवी की फील्ड में बैट बॉल खेला करते थे, वहां से उठाकर एक नेता बनाने का प्रयास किया, और आज वो ही उन्हें राजनीतिक गुरु भी बताते हैं और कहते हैं कि हम उनके नाम पर सियासत कर रहे हैं। अरे अभिषेक राकेश और ममता राकेश जी जब से सियासत में आए हैं और जब तक जिएंगे और मरेंगे उन्हीं के नाम से सियासत शुरू की थी, और उन्हीं के नाम पे सियासत अभिषेक राकेश के नाम के साथ खत्म हो जाएगी। आप बताइए, आज हम मेरे पिताजी की 2 पुण्यतिथि मना रहे हैं और उन्हीं के परिवार को रोंदने का प्रयास कर रहे हैं। ये कहां का इंसाफ है? ये कहां का इंसाफ है? बोलते हैं हम उनके नाम पर राजनीति कर रहे हैं, हाँ कर रहे हैं, क्योंकि उनके जाने के बाद ही हमें आप लोगों पर, आपके प्यार पर विश्वास हुआ। वो बोला करते थे और उन्हीं के इशारों के साथ, उन्हीं के दिए हुए वो एक दिन ऐसा, वो मुझे एक रात को लेकर बैठे अपने आखिरी समय में 1-1.5 घंटा उन्होंने मुझसे बात की, और जो बात की वो आज के जमाने में, आज के समय में बिल्कुल हकीकत है। एक अल्फाज उनके हकीकत है, और आज महसूस होता है कि वो सच में बहुत दूरदृष्टि के थे, बहुत आगे की सोच कर चला करते थे। आज वक्त ऐसा है कि जो लोग कहते हैं कि ममता राकेश जी ने क्या किया, ममता राकेश जी ने उनके पति के जाने के बाद, अभिषेक राकेश ने अपने पिता के जाने के बाद अपने लोगों के, उनके परिवार के दिल में आज भी अपनी मोहब्बत जगाए रखी है। आकर देखिए वो मोहब्बत किस तरीके से जिंदा है। वो पूछते हैं ममता राकेश जी ने और अभिषेक राकेश ने क्या किया। और आज समय ऐसा है जब आप हाथ पकड़कर लाए हैं मेरा, जब मेरा हाथ दूसरे मेरे 2 चाचा ने छोड़ दिया, तो 2017 में वो 2 चाचा ने जब हाथ छोड़ा तो मैंने देखा इतने चाचा ताऊ मेरे सर पर हाथ लेकर आ गए, इतनी मेरी चाची ताइयां मेरे सर पर हाथ लेकर आ गई। आज मुझे लग रहा है मुझे नहीं जरूरत ऐसे परिवार की जो मौकों के हिसाब से आदमी के साथ खड़ा होता हो, मुझे जरूरत है मेरे सामने बैठे इस परिवार की, जो उनके जाने के बाद भी आज से उतनी ही मोहब्बत का। पुण्यतिथि थी, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? आज मेरे पति और इस क्षेत्र के लाडले चहेते नेता स्वर्गीय सुरेंद्र राकेश जी की 7वीं पुण्यतिथि थी, जिसे हमने नरेंद्र गार्डन में यहाँ श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया, जिसमें अपने नेता को श्रद्धांजलि देने के लिए सर्व समाज के सम्मानित लोग यहाँ पर उपस्थित हुए। मैडम, ये 2 जगह पुण्यतिथि मनाई जा रही है, क्या संदेश देना चाहेंगे आप इससे? देखिए, मैं ये कहना चाहती हूँ कि आज केवल और केवल भगवानपुर विधानसभा ऐसी विधानसभा है जहाँ एक ही व्यक्ति की, एक ही परिवार में 2 पुण्यतिथि की जा रही है, जो सरासर गलत है। दूसरी जो पुण्यतिथि की जा रही है वो केवल और केवल सत्ता के लिए है, कुर्सी को हथियाने के लिए है, अपने राजनीतिक स्वार्थ को पूरा करने के लिए है। वो अति महत्वाकांक्षी लोग हैं, और भगवानपुर की सम्मानित जनता ये जानती है, चाहे वो किसी भी धर्म के लोग हों, वो जानते हैं कि एक परिवार से एक ही व्यक्ति की 2 पुण्यतिथि नहीं हो सकती। पुण्यतिथि करने का अधिकार मृतक के पुत्र को होता है, क्योंकि पुत्र का धर्म होता है अपने पिता के संस्कारों को पूरा करना। आज
वो पार्टियां बदल के अपने घर में जाने की बात कर रहे हैं। हमें तो यही समझ में नहीं आता। भगवानपुर की सम्मानित जनता उनसे पूछ रही है कि वो किस घर की बात कर रहे हैं। एक तो घर पिता का घर था, जो हमारे बाबूजी स्वर्गीय कलीराम राकेश जी, सुबोध राकेश जी, स्वर्गीय सुरेंद्र राकेश जी के पिताजी थे। वो कांग्रेस परिवार में जन्मे और कांग्रेस में रहते ही उनका देहावसान हुआ। अब जबकि सुबोध राकेश जी को अपना घर बसपा पार्टी लग रही है, 5 साल उन्हें अपना घर भारतीय जनता पार्टी लगी और अब चुनाव से पहले फिर 2022 के चुनाव से पहले बसपा उन्हें अपना घर लग रहा है। बसपा पार्टी वो पार्टी है जिसे वो घर बता रहे हैं कि उस घर से उनके बड़े भाई, जिसे वो अपना राजनीतिक गुरु और पिता तुल्य भाई बताते हैं, उस घर से उन्हें निकाल दिया गया था, निष्कासित कर दिया गया था। और मुझे कहते हुए दुख होता है कि हमारे युवा बच्चे यहाँ पर खड़े हैं। मेरे पति स्वर्गीय सुरेंद्र राकेश जी की जो राजनीतिक स्पीच थी वो इन सब के मोबाइलों में है, आपके पास भी वो होगी। उस समय कैंसर जैसी बीमारी से जूझते हुए अपने जीवन के अंतिम दिनों में उन्होंने सभाएं आयोजित की और अपना पीड़ा, अपना दर्द जनता को बताने का काम किया कि क्यों बहन जी ने उनका निष्कासन किया। उनकी आखिरी पीड़ा उनके मन में यही थी। आज सुबोध राकेश जी से अपना घर बताते हैं। मेरे पति ने सर्व समाज की जनता से पूछा, अपने समाज से, दलित समाज से पूछा कि बहन जी या तो हमारा अपराध बताएं कि हमने ऐसा कौन सा कार्य किया है जो हमारे समाज के हित में ना हो, या हमारा सहसम्मान निष्कासन वापस करके हमें सहसम्मान पार्टी में वापस ले। लेकिन बहन जी को दया नहीं आई और सुरेंद्र राकेश जी को वापस नहीं लिया। आज सुबोध राकेश जी से अपना घर बता रहे हैं, तो इसका फैसला तो भगवानपुर की सम्मानित और जागरूक जनता करेगी कि सुबोध राकेश जी को तो घर का पता ही नहीं है। भगवानपुर की सम्मानित और आदरणीय जनता आज भी स्वर्गीय सुरेंद्र राकेश जी की पत्नी ममता राकेश और अभिषेक राकेश के साथ खड़ी है। तो मैडम एक हिसाब से देखा तो फिर तो चुनावी स्टेटमेंट है, सब चीज़ कर रहे हैं जो ये सिर्फ और सिर्फ मैंने कहा ना सत्ता प्राप्ति के लिए किया जा रहा है। लेकिन भगवानपुर की सम्मानित जनता को मैं नमन करती हूँ, प्रणाम करती हूँ कि भगवानपुर की सम्मानित जनता हक और अधिकार को देने वाली है। ये चुनाव के साथ साथ एक धर्म युद्ध भी है और ये धर्म को मानने वाले लोग हैं, चाहे हिंदू धर्म के लोग हों, चाहे मुस्लिम धर्म के लोग हों, ये किसी भी सूरत में अपने धर्म से नहीं हटेंगे। जिस देश, जाति और धर्म में जन्म लिया, बलिदान उसी पर हो जाएं, इसको मानने वाले लोग हैं और पूरी तरह से